नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सियासत अब शहादत में बदल चुकी है। बंगाल की सरजमी एक बार फिर लाल हो चुकी है और इस बार जो इल्जाम लगा उसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। दावा किया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की बेरहमी से हत्या की गई। हत्या के पीछे किसी और का नहीं बल्कि ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी का हाथ। जैसे ही ये सनसनीखेज दावा सामने आया, पूरे बंगाल में भयंकर हिंसा भड़क गई। पुलिस ने एक संदिग्ध कार बरामद की जिसकी नंबर प्लेट फर्जी निकली। क्या शुभेंदु अधिकारी को रास्ते से हटाने के लिए उनके करीबियों को निशाना बनाया जाए? क्या इस हत्याकांड की तार बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथियों से जुड़े? आज की इस खास रिपोर्ट में हम उस डेथ वारंट का खुलासा करेंगे जो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जारी किया गया। तथ्यों को अगर गौर से समझा जाए तो शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कोई मामूली वारदात नहीं है। ये सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी को दी गई खौफनाक चुनौती। आरोप लग रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी के इशारे पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया ताकि शुभेंदु के हौसले पस्त किए जा सके। वीडियो देखिए। सर, तिलबुल बोलना चाह रहा है कि शुभेंदु अधिकारी का जो पीए का जो मर्डर हुआ है वो पोस्टपोल वायलेंस है। पोस्टपोल वायलेंस है कि अभिषेक बनर्जी ने करवाया है, ये तो तदंत का बात है। ये पोस्टपोल वायलेंस नहीं, ये प्लानिंग मर्डर है। एकदम कोई बढ़िया शार्प शूटर को देकर एजेंसी द्वारा ट्रेंड किया हुआ कोई शार्प शूटर है। और अभिषेक बनर्जी का तो कुछ पुलिस अधिकारी है सब जो यही काम करता है। अभिषेक बनर्जी पर जो एक वो पागल एक बार स्टेज पर एक थप्पड़ चलाया था, उसको 7 बरस के बाद अभिषेक बनर्जी ने ट्रक से छपवा के मार दिया था। तो वो सब पता है। किशन जी से वो सामने रख के ममता बनर्जी सरकार में किशन जी को इन लोगों ने गोली मारवा दी। तो ये अभिषेक बनर्जी का करिस्तानी है, वो हजम नहीं कर पा रहा है कि उसकी सरकार नहीं है, इसलिए तदंत होने दीजिए, वो वही गिरफ्तार होगा। उधर जैसे ही चंद्रनाथ की मौत की खबर फैली, बंगाल के कई जिलों में आगजनी और पथराव शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए और एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कब तक बंगाल में विपक्ष के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का खून बहता रहे? क्या दीदी की राज में अब जान की कोई कीमत नहीं बची? इस हत्याकांड की जांच में सबसे बड़ा पेच फंस चुका है, वो है वारदात में इस्तेमाल की गई वो संदिग्ध कार। पुलिस ने तलाशी के दौरान एक ऐसी गाड़ी बरामद की जिसे हमलावरों ने इस्तेमाल किया। चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस कार की नंबर प्लेट फर्जी पाई गई। ये साफ इशारा करता है कि कोई भी हिट एंड रन का मामला नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल तरीके से प्लान के तहत कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की गई। फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जाना ताकि हमलावरों तक कोई पहुंच ना सके। सवाल यह है कि बंगाल की हाईटेक पुलिस के रहते ऐसी गाड़ियां सड़कों पर कैसे घूम रही? क्या प्रशासन ने जानबूझकर आंखें मूंद ली थी ताकि हमलावर अपना काम आसानी से कर सके? दोस्तों, इस कहानी में एक खौफनाक मोड़ आ चुका है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि शुभेंदु अधिकारी अब बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर। शुभेंदु जिस तरह से बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाते हैं और कट्टरपंथियों को बेनकाब करते हैं, उसने सीमा पार बैठे आकाओं की नींद उड़ा दी। पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद अब यह अंदेशा और गहरा गया है कि हमलावरों का अगला निशाना खुद शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं।
शुभेंदु को फिलहाल जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए उनकी सुरक्षा प्रोटेक्शन को और बढ़ाने पर मंथन भी किया जा रहा है। क्या अब सरकार की तरफ से शुभेंदु को सुरक्षा दी जाएगी जिसकी उन्हें जरूरत है, या फिर राजनीतिक नफरत में उन्हें दंगाइयों की रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा? बंगाल की आवाम पूछ रही है कि जब भी किसी बीजेपी नेता पर हमला होता है तो भतीजे का नाम ही क्यों आता है, और क्यों टीएमसी के गुंडे इतने बेखौफ हैं कि वो सरेआम खून खराबा कर रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरी बड़ी खबर ये है कि चंद्रनाथ रथ की मां ने एक धमकी का जिक्र किया, क्योंकि नंदीग्राम हो या फिर भवानीपुर, मतदान प्रक्रिया में प्रभारी चंद्रनाथ रथ ही थे। मां ने मीडिया के सामने आकर जो खुलासा किया उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। हासी रानी के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल नेताओं ने बार बार मंचों से चेतावनी दी थी कि 4 तारीख के बाद दिल्ली का कोई भी बाप उसे बचा नहीं पाएगा। मां का सीधा आरोप है कि उनके बेटे को केवल इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो भवानीपुर और नंदीग्राम जैसे हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया का प्रभारी है। उन्होंने सिसकते हुए कहा कि आज उन नेताओं ने अपनी वो धमकी सच कर दिखाई। ये इस मर्डर केस का अब तक का सबसे बड़ा भयावह खुलासा है और इसके तार कहीं ना कहीं सीधे अभिषेक बनर्जी से जुड़ने के कई दावे पेश किए जाए। ममता बनर्जी जो खुद को लोकतंत्र की रक्षक बताती है, उनके राज में कानून का जनाजा कैसे निकला ये तो सबने देखा। एक तरफ अभिषेक बनर्जी जन गर्जन सभाएं करते हैं और दूसरी तरफ जमीन पर उनके समर्थक खूनी खेल खेलते आते हैं। ये जो सिंडिकेट राज बंगाल में चल रहा है उसका अंत अब नजदीक है। शुभेंदु के पीए की शहादत बेकार नहीं जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि वे इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं। चंद्रनाथ रथ की हत्या ने आग में घी डालने का काम किया। अब याचना नहीं, अब रण होगा। अगर ममता सरकार ने जल्द ही असली गुनहगारों को और उनके पीछे बैठे मास्टरमाइंड को बेनकाब नहीं किया तो बंगाल की जनता खुद इंसाफ करेगी। क्या आपको लगता है कि इस हत्याकांड के पीछे वाकई अभिषेक बनर्जी का हाथ है? क्या शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, सत्ता के अहंकार के खिलाफ सच की हर खबर के लिए आप देखते रहिए कंटाप न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।